Hello students, today we will discuss about diffraction and polarization. Firstly we discuss diffraction and after that we discuss about polarization. डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमने क्या ले लिए, दो कार्डबोर्ड ले लिए, यहां से हमने क्या डाली, लाइट रे डाली, यहाँ हमने एक फाइन होल करा, तो इस फाइन होल में एक होल में क्या होगा, इस छोटे होल में क्या होगा, जब लाइट रे इसके ऊपर पड़ेंगी तो इसके साइड्स में से और इसके ऊपर में से, इसके ऊपर से और नीचे से जब इसके साइड्स में से टच होगी लाइट रे जाएंगी तो वो बहुत सारी वेव में बहुत सारी लाइट रे निकलेंगी और वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज होने लग जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक इसमें पैटर्न बनेगा और जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास है सेंटर ऑफ लाइट होगा। और वो पैटर्न कैसे होता है, ऐसे कुछ पैटर्न बनता है और ये जो पूरा होता है ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है सेंटर ऑफ लाइट। और जो इसकी हाइट होती है वो क्या होती है हमारे पास 2 लैम्डा डी बाई ए। ये पूरा जो होता है ये होता है हमारे पास 2 लैम्डा डी बाई ए। ओके, 2 लैम्डा डी, यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो लैम्डा डी बाय ए नीचे और लैम्डा डी बाय ए ऊपर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बनेगा फर्स्ट डार्क। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट डार्क की ये पूरा क्या है हमारे पास सेंटर ब्राइट है, इसमें हाफ अगर कर दे तो पूरे सेंटर ब्राइट की विड्थ क्या हो जाती है, इसमें विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट 2 लैम्डा डी बाय ए। और ए क्या होता है हमारे पास, ए होता है विड्थ ऑफ होलियर स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट। ओके, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क और ऐसे ही इंफिनिटी तक के क्या बनते रहेंगे। ओके, डी क्या होता है हमारे पास, दोनों कार्डबोर्ड के बीच का गैप होता है कैपिटल डी। ओके, देन राइट डाउन। इसमें क्या होता है कि जो क्या होंगे, होलसेल लाइट रे आएंगी स्लिट से, साइड्स में से, और लाइट रे क्या होंगे, डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे, डाइवर्ज होकर लाइट फैलेंगी और एक पैटर्न बनेगी। तो वो पैटर्न क्या बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटर ब्राइट बन जाएगा। ओके, सेंटर ब्राइट की हाइट क्या, विड्थ क्या हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई ए। ओके, इसमें क्या होता है, जो सेंटर ब्राइट होता है इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, आई नोट होती है। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब ऊपर जाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। और इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हम इनकी टेबल बनाएं, नेम, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, हाइट फ्रॉम सेंटर ब्राइट। ओके, नेम क्या हो जाएगा 1D, 2D, 3D और ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास ND। ओके, NHD। डेल्टा इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा का, 2 लैम्डा का, 3 लैम्डा और ऐसे ही क्या हो जाएगा NH लैम्डा। फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा डी बाय 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2 NH पाई। हाइट देखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, लैम्डा डी बाय ए, लैम्डा डी बाय ए, 2 लैम्डा डी बाय ए, 3 लैम्डा डी बाय ए। ऐसे ही हम देखें तो 2n लैम्डा डी बाय ए। इट इज अ पैटर्न फॉर डार्क बैंड, जहाँ पे हमारे पास डार्क बैंड्स बनते हैं, डार्क बैंड बनते हैं, वहां पे ये हमारे क्या होता है पैटर्न, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, हाइट फ्रॉम द सेंटर ब्राइट। ओके, देन राइट डाउन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास,
अगर इसकी देखें हाइट, ये क्या है 2 लैम्डा डी बाई ए, ये क्या हमारे पास थर्ड डार्क 3 लैम्डा डी बाई ए। ओके, अब हमारे पास जो ब्राइट होंगे वो क्या होंगे, ये हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, हमारा फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट के ऊपर थर्ड ब्राइट। ओके, फर्स्ट और सेकंड ब्राइट डार्क के बीच में क्या बनेगा हमारे पास फर्स्ट ब्राइट। ओके, सेकंड और थर्ड डार्क के बीच में क्या बनेगा हमारे पास सेकंड ब्राइट। ओके, तो फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, क्या देंगे nth ब्राइट। ओके, क्या देंगे हमारे पास nth ब्राइट। यहाँ पे इसका फेज डिफरेंस क्या होगा हमारे पास 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज फॉर द फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n माइनस 1 पाई। ओके, ऐसे ही फेज डिफरेंस देखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा डी बाई में 2a, 5 लैम्डा डी बाई में 2a, 7 लैम्डा डी बाई में 2a, ऐसे ही n लैम्डा डी बाई में 2a। ओके, देन राइट डाउन। ऐसे ही अगर हम इंटेंसिटी देखें, इंटेंसिटी जो होती है वो सेंटर ब्राइट की क्या होती है हमारे पास आई नोट बाय 4, आई नोट बाय 6। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है आई नोट बाय 9। अगर हम इनका रेशियो देखते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है कि सेंटर ब्राइट से लेके जब सेंटर ब्राइट और ब्राइट ऊपर जाते इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास घटती जाती है। सेंटर ब्राइट पे क्या होती है हमारे पास आई नोट, सेंटर ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच आई नोट बाय 4, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट आई नोट बाय 6, सॉरी सेंटर ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच सेंटर ब्राइट की आई नोट, सेंटर ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच आई नोट बाय 4, सेंटर ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच आई नोट बाय 6 और सेंटर ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच आई नोट बाय 9। ओके, ये हमारे पास रेशियो हो गया 1:1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। आप कह सकते हो 1 रेशियो 1/2 स्क्वायर, 1 में 3 स्क्वायर, 1 में आई नोट बाय 9 और 16 होता है। ओके, आई नोट 5 और 9 और ये 16, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। ओके, आई नोट होता है आई नोट बाय 4, आई नोट बाय 9, आई नोट बाय 16। ऐसे क्या होता रहता है ऊपर जाते इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती रहती है। ओके, देन राइट डाउन। इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, इसमें इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच जो ग्राफ बनता है
ऐसे इसमें ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है हमारे पास, आई नोड। ओके, यहाँ क्या होगी, आई नोड। आई नोड बाय 4, आई नोड बाय 9। ऐसे क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। यहाँ क्या बन जाता है हमारे पास, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। ये क्या होता है, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा डी बाय ए, 3 लैम्डा डी बाय ए। ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी बाय ए। ये 5 लैम्डा डी बाय ए। ओके, ऐसे ही इस साइड। देन राइट डाउन। पोलराइजेशन क्या होता है, इट इज 2 टाइप्स, एनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट। क्या होते हैं, एक लाइट रे के अगर मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एनपोलराइज्ड लाइट, और एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है तो दिस इज कॉल्ड द पोलराइज्ड लाइट। और पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट के फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ओके, तो देख ये क्या हो गया हमारे पास, मतलब लाइट भी क्या कर रही है, ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, तो मतलब उसके क्या हो गए, मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गए। तो इस वजह से क्या हो जाती है, अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर लाइट रे सीधी ऐसे ही जा रही है तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, पोलराइज्ड लाइट। ये क्या हो जाती है हमारे पास, अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, अब हम लिख लेते हैं, लाइट्स हैविंग मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन called unpolarized light and light having one plane of vibration called polarized light। अब ये पोलराइज्ड लाइट। और फिनोमिना क्या हो जाएगा, फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट into polarized light is called polarization। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पोलराइजेशन। ओके, देन राइट डाउन। एक हमारे पास क्या होता है, मटेरियल होता है टर्मोलाइन या क्रिस्टल इसको बोलते हैं। क्या होता है, टर्मोलाइन क्रिस्टल, या इसको हम क्या बोल दे सकते हैं, पोलराइजर। ये क्या होता है, ये नेचुरल होता है और ये क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, नेचुरल ही होता है। ये क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, पोलराइज्ड लाइट में चेंज करता है। दैट्स कॉल्ड पोलराइजर, भी हम इसको क्या कह सकते हैं। इसी प्रकार एक क्या होता है, क्यूनाइन आइडोसल्फेट। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, मैनमेड होता है। ये भी क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, पोलराइज्ड लाइट में चेंज करता है। ओके, तो देन राइट है। इसमें ये कैसे पता लगता है कि ये कैसे अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देता है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या होती है, पतली पतली, ये क्या होता है हमारे पास, पोलराइजर होता है। और इसमें क्या होती है, पोलराइजर में इसमें क्या होती है,
ये क्या होती है हमारे पास, एन पोलराइज लाइट होती है, एन पोलराइज लाइट। इनकी इंटेंसिटी होती है आई नोट। इसमें क्या होती है, पतली पतली दीवारें या खिड़कियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जो क्या करती हैं, मान लीजिए इसके कितने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, अगर हम इसमें देखें तो यही जा सकता है, इसमें एक ओनली वन ही एक जा सकता है, तो ये क्या होगा, सिंगल प्लेन हो गया इसका, तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, पोलराइज लाइट। ओके, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, पोलराइज लाइट। ये क्या करता है कि बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, पर इसमें खिड़कियां होती हैं, अगर हम देखें तो खिड़कियां होगी, तो इसमें से इसी प्रकार की लाइटें जा सकती हैं। अगर ऐसे रखेंगे तो वो नहीं जाएंगी, अगर हम ऐसे रखेंगे तो भी नहीं जाएंगे, पास नहीं करेंगे इस खिड़कियों में से जो ये दरारें होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, पोलराइज लाइट है, ये हमें देता है। और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, अनपोलराइज लाइट से हाफ हो जाती है पोलराइज लाइट की। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई नोट है तो इसकी इंटेंसिटी आई नोट बाय 2 हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इज हाफ ऑफ अनपोलराइज लाइट। क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत सारी पोलराइज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें क्या सिंगल प्लेन है, तो इसमें से पास करती इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इसकी हाफ हो जाती है। इसके आगे एक पोलराइज्ड और लगाते हैं, इसका नेम चेंज करके हम क्या करते हैं, एनालाइजर रखते हैं, जो कि यह बताता है कि ये कौन सी लाइट रे इसमें आ रही है। यहाँ हमने एक और पोलराइज्ड रखते हैं, इसका नाम रख के हम क्या करते हैं, एनालाइजर रखा जाता है। ये क्या होता है, ये बताता है कि कितनी पोलराइज लाइट इसमें से पास हो रही है, कि वो पोलराइज है अनपोलराइज है। तो इसमें से ये क्या बन जाता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास अनपोलराइज। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा पोलराइजर, ये यहाँ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा एनालाइजर। तो ये बताता है कि कितनी पोलराइज लाइट इसमें आती है। अगर हम इसको एनालाइजर क्या होता है, अगर हम इसको घुमाते रहे तो इस केस में क्या होता है कि दो बार तो क्या होता है हमारे पास, दो बार तो क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है, जो लाइट रे होती है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे होती है वो क्या होती है, 0 होती है, और 2 बार मैक्सिमम होती है। क्यों, अगर हमने इसको घुमाया तो उस केस में क्या हो जाएंगी, ऐसे लाइट रे आ रही है, तो जब ये ऐसे था तो 360 डिग्री हमने एक बार पूरा घुमा लिया, तो 2 बार लाइट रे क्या हो जाएंगी 0, 2 बार क्या हो जाएंगी मैक्सिमम, और 2 बार क्या होंगी मिनिमम। अगर ऐसे है तो इस केस में क्या लाइट रे निकल जाएंगी, तो इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम। अगर इसको थोड़ा टेढ़ा करा तो इसको निकलने में मुश्किल होगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। फिर अगर यह है ऐसे रख दिया हमने, हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो उस केस में जा ही नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएगी हमारे पास इंटेंसिटी 0, वापस से वैसे ही पोजीशन आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जब एनालाइजर को रोटेट किया जाता है विद एंगल 360 डिग्री, तो देन intensity will become 2 times 0 and then 2 times becomes maximum. Okay, if an analyzer will rotate with angle 360, क्या rotate by an angle 360, then intensity 2 times becomes 0 and 2 times becomes maximum. ओके, और इसमें जो हमारे पास यहाँ जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, I इक्वल टू आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये थीटा क्या होता है, इन दोनों जो दोनों पोलराइज हैं इनके बीच का थीटा होता है। इस पोलराइज और एनालाइजर के बीच का जो थीटा होता है ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं थीटा। थीटा बिटवीन 2 स्लिट्स, ये दोनों स्लिट्स हैं इनके बीच को क्या कहते हैं हम, थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू क्या देगा,
वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ की इंटेंसिटी हमारे पास निकलेगी। ओके, देन राइट डाउन। यहाँ पे इसको ये मोलस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसको क्या कह सकते हैं, मोलस लॉ भी कहा जाता है। ओके, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन स्लिट्स। ओके, दिस इज कॉल्ड मोल्स लॉ। देन राइट डाउन। Polarization by reflection। ओके, इसमें क्या होता है, ये हमने बाउंड्री ली, इस पे लाइट रे पड़ी ऐसे। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि लाइट रे डेंसर से जाए या रेयर से डेंसर, पर हमारे पास अगर हम लाइट रे डालते हैं तो वो एयर से ही डाली जाती है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास रेयर, और ये क्या हो जाता है हमारे पास N1 इक्वल टू रेयर, ये क्या होता है डेंसर। ओके, तो इसमें अगर सिंबल ऐसे बना हो तो ये क्या हमारे पास एन पोलराइज लाइट। ओके, अगर सिंबल ऐसे हो तो ये दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। अगर ऐसे हो तो भी क्या होंगी, पोलराइज्ड लाइट। इसमें अगर हम जब लाइट रे इसके ऊपर डालते हैं तो हमने क्या करा, ये क्या है हमारे पास एन पोलराइज्ड लाइट हमने इस पे डाली। जब हमने एन पोलराइज्ड लाइट डाली, ये दिस इज कॉल्ड एन पोलराइज्ड लाइट। तो उसमें क्या हो जाएगी, एक लाइट रे तो क्या हो जाएगी, एक लाइट रे तो इसके अंदर चली जाएगी, और एक लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 100% पोलराइज्ड। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल आर। ओके, ये क्या है एंगल आई, और ये भी क्या है हमारे पास एंगल आई। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन लाइट रे गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस, देन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है मोस्टली